हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। तो बच्चों, आज के लेक्चर में अपन देखने वाला है करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल। करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, a pair of two equal and opposite charge, a pair of two equal and opposite charge separated by a certain distance form an electric dipole। और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में का डिस्टेंस है, इसको अपन ने लिखा था डायपोल लेंथ। डायपोल लेंथ 2l वेक्टर। It is a vector quantity whose direction is from negative to positive charge. Okay, so a pair of two equal and opposite charge separated by a small distance form an electric dipole, or distance between the negative and positive charge is called as dipole length. Dipole length ये क्या है? Vector quantity whose direction is from negative to positive charge. Okay, and electric dipole moment, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको P वेक्टर से लिखेंगे। सो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2l वेक्टर, और डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और अपने ये भी निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सिस 1/4 pi epsilon naught 2p upon r cube। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन 1/4 pi epsilon naught 2p upon r cube। Okay. Similarly, magnetic dipole, मैग्नेटिक डायपोल। अब देखो यहाँ एक स्मॉल बार मैग्नेट है जिसमें दो पोल है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल, अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस is called as magnetic dipole। a pair of two equal and opposite pole, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? मैग्नेटिक डायपोल। तो इसका पोल स्ट्रेंथ है +m और इसका पोल स्ट्रेंथ है -m। ओके, एंड दिस टू पोल सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डायपोल। एंड डायपोल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल इज कॉल्ड एज डायपोल लेंथ। Dipole length is a vector whose direction is from south pole, whose direction is from south pole to north pole, whose direction is from south pole to north pole। and magnetic dipole moment is defined as the product of the magnitude of either pole into distance of separation between the two pole। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू टॉइस l। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक पार्ट। अभी आपको देखना है कि करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। ओके, अब देखो यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर में अपने पढ़ा था, सर्कुलर कॉइल है कैरिंग करंट I, रेडियस ऑफ द कॉइल है a, एंड व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कॉइल इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस, इसका फॉर्मूला क्या था? मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I a स्क्वायर, यहाँ पे सिंगल टर्न है तो n इक्वल टू 1, म्यू नॉट n I a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स a स्क्वायर
plus r square raised to power 3/2. So B, magnetic field along the axis mu naught I a square upon twice a square plus r square raised to power 3/2. If r is much greater than a, if r is much greater than a, then magnetic field B is equal to mu naught I a square, mu naught I a square upon 2 times a निगलेक्ट कर देंगे, आर स्क्वायर इज टू पावर 3/2, 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा आर क्यूब. सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब. इसको मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 पाई से डिवाइड, सो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई पाई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब. और मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए अपॉन आर क्यूब. बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए अपॉन आर क्यूब. ठीक है, वेयर ए विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई ए स्क्वायर. ओके, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस एट पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर. अब देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल का फॉर्मूला क्या है? अलोंग एक्सिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब. अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. और इसको अगर कंपेयर करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को कंपेयर करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 आई ए को कंपेयर करेंगे 2p से. तो अगर ये दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम इक्वल टू आई ए. मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई ए. सो बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस एम अपॉन आर क्यूब. तो ये दोनों को कंपेयर करने के बाद यहाँ समझ में आएगा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज एनालॉगस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी. तो फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम इक्वल टू कितना आ जाएगा? आई ए. सो दिस इक्वेशन विल गिव द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. So we say that the current loop produces a magnetic field. Current loop produces a magnetic field and behave like a magnetic dipole. और इसका magnetic dipole moment क्या रहेगा? कैपिटल M इज इक्वल टू आई ए इन वेक्टर फॉर्म. कैपिटल M इज इक्वल टू आई ए वेक्टर. अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इक्वल टू क्या रहेगा? n आई ए. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वैल्यू क्या रहेंगे? कैपिटल M इक्वल टू n आई ए. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि इफ कर्ल फिंगर विल गिव द सेंस ऑफ रोटेशन, इफ कर्ल फिंगर विल गिव द सेंस ऑफ रोटेशन, सॉरी कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट. यहाँ पे कर्ल फिंगर क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ करंट. देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. कर्ल फिंगर क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ करंट. देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. इसको और सेकंड एग्जांपल से समझ लेंगे. अब देखो यहाँ सपोज एक कॉइल है कैरिंग करंट. ऑलरेडी हुआ है कि व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो देखो यहाँ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट. Then curled finger will give the direction of magnetic field. Curled finger will give the direction of magnetic field. तो यहाँ पे राइट साइड में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? इनवर्ड. और लेफ्ट में क्या रहेगा? आउटवर्ड. देखो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट. देन कर्ल्ड फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड. यहाँ देखो करंट है डाउनवर्ड, करंट है डाउनवर्ड. तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. लेफ्ट साइड में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी? इनवर्ड. और राइट साइड में आउटवर्ड. ओके, अब इसको अगर बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंपेयर करेंगे, मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल
and ends on south pole. मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स ऑन साउथ पोल. तो यहाँ पे जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है, पीछे से स्टार्ट हो रही है और फ्रंट साइड पे खत्म हो रही है. सो वी से दैट व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द फ्रंट फेस ऑफ द कॉइल विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल. फ्रंट फेस ऑफ द कॉइल विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल और बैक फेस will behave like a north pole. So current carrying loop behave like a magnetic dipole और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या रहेगा, कैपिटल M इक्वल टू IA. और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. तो यहाँ पे देखो कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट. कर्ल फिंगर क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ करंट. तो थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड. जैसे मैंने कहा था कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. फ्रंट साइड में साउथ पोल है और पीछे क्या है, नॉर्थ पोल. तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड. मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड. ऑन द अदर हैंड अगर देखो यहाँ करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो अगेन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड और यहाँ पे देखो करंट डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड. मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड. अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो फ्रंट साइड से मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट हो रही है और बैक साइड में खत्म हो रही है. तो इसको बार मैग्नेट से कंपेयर करेंगे तो फ्रंट फेस ऑफ द कॉइल विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल. फ्रंट फेस ऑफ द कॉइल विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल और बैक साइड कैसे बिहेव करेंगे, एज अ साउथ पोल. और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड. देखो यहाँ कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड. ओके, तो इस तरह यहाँ पर ने प्रूव करके दिखाया है कि करंट लूप प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल. एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल इज गिवन बाय इक्वेशन कैपिटल M इक्वल टू IA. कैपिटल M इक्वल टू IA और इसकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. डायरेक्शन क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए कॉइल और डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. सो इफ कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड और यहाँ करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड. ओके, तो ये हो गया करंट लूप प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल. अब उसके कुछ बेसिक सिंपल न्यूमेरिकल है वो देखेंगे. अब देखो यहाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इसको परपेंडिकुलर क्या है, जेड एक्सिस. एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, और कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में. कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में. कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है. इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ये है ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर, साइड है. तो इसको नाम देंगे ABCD. और एक कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है. और पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट लूप, एक रेक्टेंगुलर करंट लूप है. तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल M इज इक्वल टू IA. मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू IA, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल.
क्या रहेगा साइड 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 इंटू 5 दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 20 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² का स्क्वायर, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और वी से दैट 2 इंटू 10⁻⁻3 कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3, और करंट की मैग्नीट्यूड है 1 एम्पियर, सो कैपिटल एम इक्वल टू आई ए, कैपिटल एम इक्वल टू आई, करंट है 1 और एरिया है 2 इंटू 10⁻⁻3, सो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। देखो करंट एम्पियर में, एरिया मीटर स्क्वायर में, तो इसका यूनिट क्या रहेगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या रहेगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन देखो, यह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये दोनों को परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस। अब करंट कैसा फ्लो रहा है क्लॉकवाइज, करंट फ्लो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फ्रंट फेस ऑफ द कॉइल विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। अब देखो आउटवर्ड डायरेक्शन में जेड एक्सिस प्लस जेड, और इनवर्ड में क्या रहेगा अपोजिट माइनस जेड, तो एक्स एक्सिस रहा तो यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस रहा तो यूनिट वेक्टर जे, और जेड एक्सिस रहा तो यूनिट वेक्टर के, तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इसका मैग्नीट्यूड आ गया 2 इंटू 10⁻⁻3 और डायरेक्शन रहेगी माइनस के, डायरेक्शन क्या रहेगी माइनस के, क्योंकि करंट फ्लो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करंट फ्लो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फ्रंट फेस ऑफ द कॉइल विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल, और मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, तो आउटवर्ड है तो प्लस जेड और इनवर्ड रहा तो माइनस जेड, और के जेड की वैल्यू क्या है यूनिट वेक्टर में माइनस के, सो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा 2 इंटू 10⁻⁻3 या -2 इंटू 10⁻⁻3 इंटू यूनिट वेक्टर के एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यहाँ पे इस तरह एक लूप दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लेन है एक्स वाई में और दूसरा प्लेन है एक्स जेड में, ओके, और पूछा है फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, ठीक है। तो ये हो गया लूप नंबर 1 और ये हो गया लूप नंबर 2। अब देखो यार ये जो करंट है इस तरह A to B, B to C, C to D, D to E और E to F, अगेन F to A। तो यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे कि ये जो लूप कंसिडर करेंगे ए बी ई एफ, ठीक है, ए बी ई एफ। तो यहाँ पे करंट नहीं है, तो एक जस्ट इमेजिन करो कि ये करंट फ्लो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और यहाँ से करंट फ्लो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों करंट क्या करेंगे कैंसल। तो इस तरह के न्यूमेरिकल में आप क्या कंसिडर करेंगे कि ये एक लूप कंसिडर करो जिसमें करंट फ्लो रहा है आई, और ये सेकंड लूप कंसिडर करो जिसमें करंट फ्लो रहा है आई। तो फॉर लूप 1 मैग्नेटिक मोमेंट m1, मैग्नेटिक मोमेंट m1 इक्वल टू आई इंटू एरिया। अब इसकी साइड है सपोज A और B, A और इसकी साइड कितना है B, तो इसका एरिया क्या इतना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ A इंटू B। सो m1 मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फर्स्ट लूप क्या रहेगा आई ए बी। अब यहाँ पे करंट कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने कहा था कि अगर करंट क्लॉकवाइज है तो फ्रंट फेस विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल और मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो फ्रंट फेस विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड।
तो देखो यहाँ इसकी डायरेक्शन है कैपिटल एम की आउटवर्ड, यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, जेड प्लस जेड, तो इसको लिखेंगे आई ए बी और यूनिट वेक्टर के। इसके पहले के न्यूमेरिकल में इनसाइड था करंट क्लॉकवाइज, तो वहाँ लिखा था माइनस जेड या माइनस के, और यहाँ पे डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड है, तो इसको लिखेंगे प्लस के। अब ये जो सेकंड लूप है M2, अब सोचो ये एक्स जेड प्लेन में है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ये कहाँ है, एक्स जेड प्लेन में है। ओके, अब जब इसको मैं देखता हूँ तो करंट फ्लो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, करंट फ्लो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो रहा है तो फ्रंट फेस विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ देखो कि सपोज ये एक्स जेड प्लेन है, कौन सा प्लेन है, एक्स जेड, और करंट फ्लो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, करंट फ्लो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, फ्रंट फेस ऑफ द कॉइल विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल, और इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। अपवर्ड मतलब अलोंग वाई एक्सिस, मतलब डायरेक्शन क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर जे, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा आई, और एरिया फिर से क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, मैग्नेटिक मोमेंट आई और एरिया हो जाएगा ए इंटू बी। और ये लूप कंसिडर करो, इसमें करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, करंट एंटी क्लॉकवाइज है, फ्रंट फेस विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल, और डायरेक्शन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, अपवर्ड रहेगी। अपवर्ड मतलब अलोंग वाई एक्सिस, उसको लिखेंगे यूनिट वेक्टर जे। सो M2 इज इक्वल टू आई ए बी इंटू यूनिट वेक्टर जे। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू M1 वेक्टर प्लस M2 वेक्टर, सो विच इज इक्वल टू आई ए बी इंटू यूनिट वेक्टर के प्लस आई ए बी इंटू यूनिट वेक्टर जे। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना रहा तो अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर, तो अंडर रूट आई ए बी स्क्वायर प्लस आई ए बी स्क्वायर, सो अंडर रूट 2 टाइम्स आई ए बी स्क्वायर या रूट 2 टाइम्स आई ए बी, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, सो रूट 2 टाइम्स आई ए बी। तो इस तरह कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी सब न्यूमेरिकल रहेंगे कैपिटल एम इक्वल टू आई ए, सर्कुलर कॉइल है ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई, तो फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, सो मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम इक्वल टू आई इंटू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह यहाँ पे अपन ने प्रूव करके दिखाया है कि करंट लूप बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक, current loop produces a magnetic field, current loop produces a magnetic field and behave like a magnetic dipole, and magnetic moment of a current loop, magnetic moment of a current loop is given by equation capital M equal to IA. Magnetic moment is a vector quantity whose direction is given by right hand thumb rule. तो यहाँ पे कहा था कि if curled finger will give the direction of current, curled finger will give the direction of current, then thumb will give the direction of magnetic moment, thumb will give the direction of magnetic moment. Okay, तो ये हो गया आपका करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अभी आपको देखना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, a negatively charged electron revolve around a positively charged nucleus, negatively charged electron revolve around a positively charged nucleus. Okay, this uniform circular motion of electron is equivalent to a current loop. देखो यहाँ कि अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इससे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या रहेगा, क्लॉकवाइज। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज इक्विवेलेंट टू ए करंट लूप, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज इक्विवेलेंट टू ए करंट लूप, और करंट लूप प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। सो मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा, फॉर्मूला कैपिटल एम इक्वल टू आई ए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन लाइक एटम अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड a positively charged nucleus in a circular orbit
एंड दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू अ करंट लूप, और करंट लूप क्या प्रोड्यूस करने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड एंड बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा, कैपिटल एम इक्वल टू आई ए। तो यहाँ पे निकलने वाला है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ ए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एंटी क्लॉकवाइज around a positively charged nucleus, around a positively charged nucleus in an orbit of radius r, in an orbit of radius r with a speed v, ठीक है, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्कल रहेगा t। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ द ऑर्बिटल करंट, ऑर्बिटल करंट I इक्वल टू, तो जैसे आपको बताया कि करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो उसको डिफाइन करेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्जेस क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट। तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन ने देखा है, तो करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पे क्या करेंगे, करंट I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे E, और टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्कल कितना है t, तो इसको बोलेंगे ऑर्बिटल करंट। सो ऑर्बिटल करंट I इज इक्वल टू E अपॉन टी। नाउ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्कल, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन स्पीड। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m रिवॉल्व इन ए सर्कल विद स्पीड v है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्कल t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। सो ऑर्बिटल करंट I इज इक्वल टू E अपॉन टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। तो ऑर्बिटल करंट I इज इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई r, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इक्वल टू क्या रहेगा, पाई r स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा A इक्वल टू पाई r स्क्वायर। अब देखो यहाँ करंट लूप will behave, म्हणजे motion of electron around the nucleus is equivalent to a current loop, motion of electron around the nucleus is equivalent to a current loop, and it produces a magnetic field and possesses a magnetic moment. So capital M equal to IA, capital M equal to IA। तो यहाँ पे देखो इसको मैग्नेटिक मोमेंट है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, तो वी कॉल इट एज अ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, I इंटू ए। सो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट करंट I इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई r, करंट I इज इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई r, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई r स्क्वायर, 1 पाई कैंसल, 1 r भी कैंसल। सो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट EVR अपॉन 2, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू EVR अपॉन 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू EVR अपॉन 2। अब देखो यहाँ ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट पजेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इट पजेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mvr, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mvr। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे, रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिवाइड 1/2, तो EVR बाय 2, EVR बाय 2 अपॉन mvr। तो यहाँ पे VR कैंसल, सो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू E अपॉन 2m, और इसको बोलेंगे गायरो मैग्नेटिक रेशियो। गायरो मैग्नेटिक रेशियो, और इसकी वैल्यू है 1/2, E/m की वैल्यू है 1.76 × 10⁻11, ठीक है। इसको डिवाइड करो, या 8.8 × 10⁻10 कूलम पर kg। सो रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट
टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू E/2m, और इसको बोलेंगे गायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलेंगे इसको? गायरोमैग्नेटिक रेशियो, और उसकी वैल्यू है 8.8 × 10⁻10 कूलम पर kg। तो देखो यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो इन केस ऑफ एटम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो यहाँ पे अपने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एंटी क्लॉकवाइज अलॉन्ग ए सर्कल ऑफ रेडियस r इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है m, स्पीड है v, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑर्बिटल करंट I इज इक्वल टू E/T, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्कल T इज इक्वल टू 2πr/v। सो ऑर्बिटल करंट I इज इक्वल टू EV/2πr। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा πr²। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? I × A। तो वी गेट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू EVr/2। नाउ ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन इट पजेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू mvr, रोटेशनल मोशन में हुआ है। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू mvr, मास, स्पीड और रेडियस। इक्वेशन नंबर 1 और 2, so divide 1/2। so magnitude of orbital magnetic moment to the orbital angular momentum is equal to E/2m, और इसको क्या बोलेंगे? गायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलेंगे इसको? गायरोमैग्नेटिक रेशियो। अब देखो यहाँ एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। अब देखो यहाँ पे कर्ल फिंगर जो है वो क्या इंडिकेट करने वाला है? सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कर्ल फिंगर विल गिव द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या रहेगी? परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या रहेगी? परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड। ओके, नाउ मैग्नेटिक मोमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मूव हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन कैसा फ्लो हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो इसका ऑर्बिटल करंट कैसा रहेगा? क्लॉकवाइज। करंट रहेगा क्लॉकवाइज, और जब करंट क्लॉकवाइज है तो फ्रंट फेस विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल, और मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। तो देखो यहाँ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू माइनस E/2m। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू माइनस E/2m इंटू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन क्या शो करने वाला है? कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट EVr/2। ठीक है, देन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो इसका रेशियो क्या बोलेंगे? गायरोमैग्नेटिक रेशियो, विच इज वैल्यू है 8.8 × 10⁻11 कूलम पर kg। बोथ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर। तो वेक्टर फॉर्मेट में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू माइनस E/2m इंटू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे नेगेटिव साइन का इंडिकेट करने वाले हैं कि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू ईच अदर। दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी? अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, अब देखो यहाँ अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स में पढ़ने वाले अपन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट और n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो n इक्वल टू 1, सेकंड ऑर्बिट 2, थर्ड ऑर्बिट 3, फोर्थ ऑर्बिट 4। सो एंगुलर मोमेंटम जैसे अपन देखने वाले हैं कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो देखो यहाँ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू E/2m मैग्नेट फॉर्मेट में,
ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू ई अपॉन ट्वाइस एम into orbital angular momentum. So integral multiple of h upon 2 pi. So orbital magnetic moment n times eh upon 4 pi m. Orbital magnetic moment is equal to integral multiple of eh upon 4 pi m. ठीक है. तो again angular momentum in nth orbit. So angular momentum is equal to integral multiple of h upon 2 pi. तो यहाँ पे वो वैल्यू पुटअप कर दिया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में. सो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ई अपॉन ट्वाइस एम इंटू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई. सो वी गेट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एन टाइम्स ई एच अपॉन 4 पाई एम, वेयर एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब देखो यहाँ बोर्स मैग्नेटॉन, ठीक है. तो यहां इसको डिफाइन करेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट. इन द फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब क्या? n इक्वल टू 1, या मिनिमम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. मिनिमम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इसको क्या बोलेंगे? बोर्स मैग्नेटॉन. तो यहाँ पे मिनिमम या एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू 1 टाइम्स ई एच अपॉन 4 पाई एम. इसको बोलेंगे बोर्स मैग्नेटॉन. ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 प्लैंक्स कांस्टेंट. 4 पाई की वैल्यू 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31. ठीक है. और इसकी वैल्यू आती है 9.27 इंटू 10⁻24 इन एसआई यूनिट. 9.27 इंटू 10⁻24 एसआई यूनिट, और इसका एसआई यूनिट करेगा एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट या मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट या मिनिमम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, इसको क्या बोलेंगे? बोर्स मैग्नेटॉन. ठीक है. तो ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू EVR/2. ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसका रिलेशन दिया था अपन ने. ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट E अपॉन ट्वाइस एम इंटू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर फॉर्मेट में माइनस E अपॉन 2m इंटू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. नेगेटिव साइन का इंडिकेट करने वाला है. बोथ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आर अपोजिट डायरेक्शन. ओके. तो ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. तो थैंक यू. आज के लेक्चर में इतने होगा.